नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूपी एनएचएम वैकेंसी 17,000 प्लस पदों के लिए 2022-23 भर्ती में कल एक नोटिस आई थी सीटों के अमेंडमेंट को लेकर के, जिसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा भ्रम कन्फ्यूजन अभी तक आप सभी के मन में हो रहा है। कुछ लोग ओवर कॉन्फिडेंस में कुछ भी चीज़ें बता करके निकल जाते हैं, भले ही उन्हें सच पता हो या ना हो। कल एनएचएम में बात नहीं हो पाई थी, वर्किंग समय होता है। अगर उस समय अगर किसी के द्वारा ये बोला गया है कि हमारी बात हो गई है, तो हो सकता है उनकी बात हुई हो, बट हमने भी कोशिश की थी, बात हो नहीं पाई। और आज जैसे ही 10 बजेगा, हम उसके बाद तुरंत वापस से एनएचएम से बात करने की पूरी कोशिश करेंगे और अपने स्तर से भी पता करने की पूरी कोशिश करेंगे कि आखिर उस नोटिस का एग्जैक्टली उसका मतलब क्या है, और उसमें जो सीटें 408 सीटें बताई गई हैं, वे सीटें कैसी सीटें हैं, इस भर्ती की सीटें हैं, इस भर्ती के अलावा की सीटें हैं। अब यहाँ पर आप सभी ध्यान से देखिए। अब देखिए उनके मन में क्या है, विभाग के स्तर पे क्या है। अगर ये इस तरह की चीज़ें अगर आप सोचने लग जाएंगे तो आप परेशान होने लग जाएंगे। जो नोटिस होगी आप वही तो जानेंगे, वही तो समझेंगे आप। यहाँ पर ध्यान से देखिए आप, इसका क्या मतलब, इसका सीधा सा मतलब है कि जो भर्ती प्रक्रिया 17,000 प्लस वाली चल रही है, ये पहले ऊपर वाला पैरा देख लीजिए। इसमें सीटों की संख्या को कैंसिल किया जा सकता है, सीटों की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है। दो चीज़ें इसमें मेंशन की गई है, लेकिन इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि जो सीटें अभी यहाँ पर 408 दी गई हैं ये कैंसिल्ड वाली सीटें हैं। ऐसा कुछ लोग बता रहे होंगे ना, तो बताने दीजिए उनको। इसमें परेशान केवल आप लोग होते हैं। ना तो यहाँ पर कोई सीट अभी कैंसिल की गई है और ना ही कोई सीटें यहाँ पर घटाई गई हैं। अगर आप आगे इसमें नीचे वाली लाइन ध्यान से देखेंगे, अमेंडमेंट्स हैज बीन यानी संशोधन किया गया है। इनकॉर्पोरेटेड वाइड दिस नोटिफिकेशन, इनकॉर्पोरेटेड का मतलब होता है कि शामिल किया गया। वाइड दिस नोटिफिकेशन यानी इस अधिसूचना के साथ, नोटिफिकेशन को हिंदी में अधिसूचना के साथ, यानी जो ये अधिसूचना है आपकी भर्ती का 17,000 प्लस का, इस अधिसूचना के साथ संशोधन किया गया है शामिल करते हुए। क्या शामिल करते हुए, नीचे यहाँ पर देखिए, अलग अलग प्रोग्राम के हिसाब से अलग अलग पदों के लिए 408 सीटें दी गई हैं। तो इतना तो यहाँ पर बिल्कुल 100% कन्फर्म है कि सीटें आपकी 17,000 के लगभग ही हैं। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि ये 408 सीटें उसमें से इसको रिजर्व रखा गया है आगे इन पर कोई डिसीजन लेने के लिए, या फिर इन सीटों को अलग से शामिल किया गया है, या फिर इन सीटों को इसमें से माइनस किया गया है। ये तीन तरह के सवाल है। और एक जो सवाल या चौथी जो एक बात या दो बातें और हैं। पहला चीज़ तो ये है कि जो लोग बता रहे हैं कि कैंसिल हो गया यहाँ पर भर्ती, या फिर ये सीटें कैंसिल हो गई, इतनी सीटें बची हैं, वो सब पूरी तरह से मतलब मूर्खतापूर्ण बातें हैं, जिसका कोई आधार नहीं होता है। और इतना ही नहीं, जब हमने कल बताया था आप सभी से कि ये सीटें शामिल की जाती है, ऐसा लिखा है, सीटें बढ़ रही हैं, तो उस पर भी कुछ लोग कह रहे थे कि इस तरह की चीज़ें हैं। तो नोटिस हमने बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ी थी, और आप लोग भी नोटिस ध्यानपूर्वक पढ़िए। और कल एनएचएम में किसी की बात नहीं हुई थी। कोई अगर कह रहा है भैया तो फिर कहने दीजिए उनको, क्योंकि जो समय दिया गया है बात करने का उसी समय। और कल तो ऐसा भी हो रहा था कि दिन में भी फ़ोन कॉल्स लग नहीं रहे थे, नॉट अवेलेबल बता रहा था, फिर भी कुछ लोगों की बात हो गए होंगे। मैं देखिए आप अभ्यर्थियों की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोग जो बताने वाले होते हैं और कुछ तो गलत जानकारी दे करके निकल जाते हैं, परेशान केवल आप होते हैं। तो ऊपर वाला जो ये पैरा है, जो आपका मूल नोटिफिकेशन है 17,000 प्लस वैकेंसी का, उसमें दो क्लाजेज के बारे में बताया गया है, ना कि जो ये सीटें हैं इनके बारे में बताया गया है। मतलब यहाँ पे लिखा है ना, राइट टू कैंसिल एनी और ऑल पोजीशंस एट एनी स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस, यानी भर्ती के किसी भी स्तर पर सीटों की संख्या को कैंसिल किया जा सकता है, संपूर्ण या फिर कुछ सीटों को। एनी या ऑल पोजीशंस मे बी कैंसिल एट एनी स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस। लेकिन यहाँ पर किया थोड़ी गया है ऐसा, उसमें नोटिफिकेशन मेंशन है, ये विभाग के पास अधिकार है। सेकंड चीज़ यहाँ पर था कि वैकेंसीज में वेरी इन नंबर एंड कैटेगरी, यानी कैटेगरी में किसी की कोई सीट घटा बढ़ा सकते हैं, या फिर ओवरऑल जो वैकेंसी है उसमें हम परिवर्तन कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं। ये अधिकार है उनके पास, नोटिफिकेशन में उन्होंने ये स्पष्ट मेंशन किया हुआ है। बाकी यहाँ पर नीचे वाले लाइन का सिर्फ इतना सा मतलब है कि निम्नलिखित संशोधन को किया जाता है इस नोटिफिकेशन के साथ शामिल करते हुए। यहाँ पर बिल्कुल एग्जैक्टली ये पता नहीं चल पा रहा है कि ये सीटें इसमें ऐड ही की गई हैं, फिर भी जब इन सीटों को शामिल किया जाता है तो उससे ये लग रहा था कि शायद ये सीटें इस भर्ती में जोड़ी गई हैं। तो 10 बजे के बाद हम एनएचएम विभाग में भी कॉल करेंगे, आप भी फ़ोन कर सकते हैं, आपकी इच्छा है, हम बात करेंगे और अपने स्तर से भी पता करके आपको बिल्कुल सही जानकारी देने का प्रयास करेंगे। बस यहाँ पर जितनी चीज़ें बिल्कुल क्लियर उतना आप यहाँ पर समझ लीजिए कि अभी आपकी जो वैकेंसी है 17,000 पदों की,
बहुत अगर होता है तो ये सीटें इस वैकेंसी में रिजर्व की गई होंगी या फिर इन सीटों को बाद के डिसीजन के लिए रखा गया होगा कि इन सीटों पर क्या फ़ैसला लेना है। बस इतना हो सकता है। मतलब 17,291 लगभग जो टोटल सीटें हैं उसमें से आप 408 सीटें छोड़ दीजिए, ठीक है, बस इतना हो सकता है। सेकंड चीज़ है कि या तो ये सीटें फिर इसमें जोड़ी जाएंगी बाद में, अभी के लिए सीटों को यहाँ पर शामिल किया गया है नोटिफिकेशन के साथ में। लेकिन इसके अलावा अगर कोई ये बता रहा है कि भर्ती कैंसिल हो गई या फिर इतने ही पदों पर भर्ती होनी है या फिर ये सीटें कैंसिल की गई है, तो पूरी तरह से फालतू की बातें हैं, आप उन पर ध्यान मत दीजिए। नोटिफिकेशन आप लोग भी पढ़ सकते हैं और ये जो लाइन है या जो ऊपर वाली लाइन है इनको आप गूगल ट्रांसलेटर से आप देख लीजिए हिंदी में करके, ठीक है। तो बिल्कुल आपको सही चीज़ें हम यहाँ पे बता रहे हैं, कोई भी आपको यहाँ पर मन में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए और आगे भी आपको हम सही जानकारी ही देंगे। तो 10-11 बजे के आसपास तक जैसे ही हमारी बात हो जाएगी और विभाग के स्तर से भी पता करके जो कुछ भी इस नोटिस को लेकर के सही जानकारी मिलेगी आपको हम सूचित कर देंगे। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक करके शेयर भी आप सभी ज़रूर कर दिया करें ताकि सभी तक सही जानकारी पहुँचे। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।